नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में जो हम बताने वाले हैं वो आज का वीडियो कुछ अलग है। ना तो एस्ट्रोलॉजी से है और ना ही मैथोलॉजी से है। आज का वीडियो समाज की एक सच्चाई दिखाता है। दोस्तों, बेटियां सबके होती हैं और विदाई भी सब बेटी की होती है, लेकिन आप लोगों ने कभी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि बेटी के विदाई के वक्त बाप ही सबसे आखिरी में रोता क्यों है। चलिए, आज आप सभी को हम विस्तारित रूप से बताते हैं। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, रोता तो हर कोई है। जब बेटी की विदाई होती है तो हर कोई रोता है। कोई भावुकता से रोता है, पर कोई एक दूसरे को देख के रोता है। पर बाप उस बेटी के बचपन की विदाई तक के बीते हुए पलों को याद करके रोता है। माँ बेटी के रिश्ते पर तो बात होती ही है, पर बाप और बेटी का रिश्ता भी समुद्र से गहरा है। हर बाप घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता और मारता भी है, पर वही बाप अपनी बेटी की हर गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नजरअंदाज कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा, गौर किया होगा, बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है, पर अगर बिटिया ने धीरे से कुछ मांगा तो बाप को सुनाई दे जाता है और जेब में रुपया हो या ना हो, पर बेटी की इच्छा पूरी कर देता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी के आंख के आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाता है। दोस्तों, उसे बहुत दुख होता है और इसी को बाप कहते हैं, बाप। और बेटी भी जब घर में रहती है तो उसे हर बात में बाप का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि वो बेटी तपाक से बोलती है, पापा को आने दे फिर बताती हूं। धमकी, पापा की धमकी, पापा का नाम लेकर के दादागिरी। तो बेटी घर में रहती तो है और कहां रहती है, मां के आंचल में, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप रहता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती है, और रोती तो है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटते बाप को देखती है, जाकर झूम जाती है और लिपट जाती है और ऐसे करके पकड़ती है अपने बाप को, जैसे मां अपने बेटे को। क्योंकि उस बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर जिद पूरी की थी। खैर, बाप खुद रोता भी है और बेटी की पीठ ठोक कर फिर हिम्मत भी देता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुमको लेने।
और खुद जानबूझकर निकल जाता है वहां से किसी कोने में, और उस कोने में जाकर वो बाप कितना फूट फूट कर रोता है। ये बात सिर्फ एक बाप बेट को ही पता रहता है। जो बेटी का बाप ही होगा वही समझ सकता है। जब तक बाप जिंदा रहता है बेटी मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो डांट के बोल देती है कि मेरे बाप का घर है। पर जैसे ही बाप मरता है और बेटी आती है तो वो इतनी चित्कार करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई है। और वो बेटी उस दिन अपनी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप ही नहीं, उसकी हिम्मत भी मर गई। क्योंकि बाप बेटी की हिम्मत होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि बाप की मौत के बाद बेटी कभी अपने भाई भाभी के घर वो जिद नहीं करती जो अपने पापा के वक्त करती थी। जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि जब तक उसका बाप था तब तक सब कुछ उसका था। यह बात वो अच्छी तरह से जानती है। आगे बोलने की हिम्मत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं। और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है। लेकिन बेटी भी कभी ये बात किसी से बोलती नहीं है। दोस्तों, बाप बेटी का प्रेम समुद्र से भी गहरा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें समझ में अच्छी आई हो, तो वीडियो को शेयर कर दें। शेयर अवश्य करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।